तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज फाइनली हम अपनी बाइक की सर्विस कराने जा रहे हैं। ये ऑलमोस्ट 1.5 2 हफ्ते से मैं सोच रहा हूँ अब कराऊंगा तब कराऊंगा, टाइम ही नहीं मिल पा रहा। एंड दिस इज़ माय न्यू हेलमेट, आई होप अच्छी लग रहा होगा। तो बाकी मैं एक बार आपको बाइक का ऑडियो दिखाता हूँ, प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है मैं आपको वो बता देता हूँ। फिर अपन चलते हैं सीधे सर्विस सेंटर पे एंड वहाँ देखते हैं क्या रेजोल्यूशन हमें मिलता है, क्योंकि प्रॉब्लम तो आनी शुरू हो गई है भाई मेरी बाइक में भी। तो मैं एक बार आपको सब कुछ दिखाता हूँ, देन हम चलते हैं आगे। फिर आप यहाँ पे देख पा रहे हो बाइक का ऑडियो हो रहा है 6288। एंड हमने जो लास्ट सर्विस कराई थी उसके हिसाब से अगर देखें तो 212 किलोमीटर अभी भी हमारे ड्यू है। आज है 27 सितंबर। तो प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है, बाइक चलते चलते कभी भी बंद हो जाती है। ठीक है, इसका ये जो गियर शिफ्ट इंडिकेटर है ये कुछ भी शो करता है जो इसका मन करता है। चौथी गियर से डाउन शिफ्ट कर रहा हूँ सीधे दूसरा शो करता है, डाउन शिफ्ट हो गई शो नहीं करता है। ये इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके अलावा जब भी मैं डाउन शिफ्ट करता हूँ ना, मेरे को क्लच मतलब ऐसा फील होता है जब मैंने क्लच ले रखी है ना, तो हाथ में मुझे ऐसा फील होता है कि कुछ तो है। जब मैं गियर शिफ्ट कर रहा हूँ मेरे को वायर पे फील हो रहा है, ऐसा लगता है कि वायर पे प्रेशर पड़ रहा है, कुछ भी होता है, मतलब कुछ तो फील होता है मेरे को इस पर। एंड इसके अलावा बाइक चलते हुए कभी भी बंद हो जाती है भाई। लेट से आप 40-50 की स्पीड में चल रहे हो, आपको स्लो डाउन करना है, पहले ही डाउन शिफ्ट कर लोगे, उस डाउन शिफ्ट में ही बाइक बंद हो जाती है। यू कांट डू एनीथिंग। ट्रैफिक के बीच में कई बार बंद हो चुकी है ये ना। तो ये एक प्रॉब्लम है। एंड आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे रिम देख पा रहे हो, कहाँ गया इसका रिम नोजल। अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हो रिम नोजल के अराउंड में रस्टिंग लगनी चालू हो चुकी है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे एंड देखते हैं क्या रेजोल्यूशन हमें मिलता है। एंड मैं आपको एक चीज़ आता हूँ, ये मैंने अभी बीच में लगाया था कुछ दिन पहले, इसकी वीडियो भी मैं डाल दूंगा। एंड दिस इज़ वर्थ इट भाई। एक्सपल्स में ना बहुत ज़्यादा कीचड़ आगे आती है, बट अगर आप ये लगा लोगे ना, आपकी हेडलाइट आपके फेस तक कीचड़ नहीं आएगी, तो बहुत ज़्यादा सेफ़ हो जाओगे आप। तो अभी चलते हैं यहाँ से यार। एक तो ना नोएडा में कोई भी इसका वो नहीं है, वर्कशॉप नहीं है नोएडा में कोई भी प्रीमियम की, तो मेरे को नारायणा जाना पड़ता है। और नारायणा इज़ क्वाइट फार फ्रॉम हियर, ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है नोएडा से। तो अभी चलते हैं नारायणा एंड वहाँ पहुँचते फिर मैं आपको वहाँ पे दिखाता हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी मिलते हैं सीधे शोरूम पे। अभी हम पहुँच चुके हैं, ऑलमोस्ट 12:50 हो रहे हैं। बाइक लगा दी हमने सर्विसिंग के लिए, मैंने बता दिया है, अभी एंट्री वेंट्री करा दिया है। एंड एक बार गुरमीत भाई से मिलकर सारी प्रॉब्लम दोबारा उनको बता देते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ऑलमोस्ट शाम हो जाएगी आज, है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए जितनी आ रही हैं, मोर देन सफिशिएंट है वो तो। अभी हम प्रीमियर के बाहर ही हैं, सर्विस सेंटर के यहाँ खड़े हुए हैं। तो गाइज़ मैं अभी थोड़ी देर पहले घर पहुँचा हूँ यार, वहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया, काफ़ी शाम हो गई थी। तो यार मैं एक तो अपना एक्शन कैम लेके नहीं गया था, क्योंकि नए वाला जो हेलमेट है ना, उस पर कुछ माउंट का समझ में नहीं आ रहा। अभी जो माउंट बनाया है ना उसमें यार उसको थोड़ा सा घिसना पड़ा है। एंड जो मेरे पास 3M टेप है वो उस पर इतनी अच्छी काम कर नहीं रही है, तो मैंने अभी तरंग को दे दी है माउंट, उसके पास दूसरी टेप है, वो ला के मुझे दे देगा, तो हम इंस्टॉल कर देंगे, तो हम ऑन द गो रिकॉर्ड कर पाएंगे। उससे पहले हम ऑन द गो कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। एंड मैं बताता हूँ क्या क्या काम होना था बाइक में आज शोरूम में। एक तो हमारा पहला काम था कि उसमें कुछ भी गियर शो करता है, ठीक है, बहुत डिले था। एंड एक कुछ भी गियर शो करता है ऊपर नीचे होता है, देखो हरदम नहीं होता बट कई बार होता था कि कुछ भी, जैसे मैं 4th गियर पर डाउन शिफ्ट कर रहा हूँ, सीधे 2 पे ही डाउन शिफ्ट मारेगा, थोड़ा लेटेंसी काफ़ी ज़्यादा है इसमें। एक तो ये इशू था, दूसरी थी कि बाइक कभी भी बंद हो जाती थी, ये चेक हुआ है। एंड इसके अलावा अपना था कि जब हम क्लच ले रहे हैं ना, हम गियर शिफ्ट कर रहे हैं ना, तो उसमें बेसिकली क्लच पे फील होता था कि गियर शिफ्ट हो रही है, तो वायर पे वहाँ पे फील होता था, एक ये प्रॉब्लम थी। इसके अलावा हमारा रिम, आगे वाला रिम के नोज़ल के पास में रस्टिंग आ रही थी, जैसा कि मैंने आपको मॉर्निंग में भी दिखा दिया था। सो ये सारी चीज़ें थी जो होनी थी बाइक में। सो हो चुका है सारा काम, ठीक है। अब मैं बताता हूँ मेरे को क्या फ़ील हुआ रास्ते में। ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर है, 30-35 किलोमीटर में घर से वो शोरूम जहाँ पे काम होता है। सो पहली चीज़ की हम बात करते हैं, जो गियर शिफ्ट इंडिकेटर है यार वो इलेक्ट्रॉनिक है। अब बाद में कभी होगा तो पता चलेगा, बट अभी तो रास्ते में ऐसा कुछ शो हुआ नहीं है। सारी गियर जितनी भी चल रही हैं वो उसी ठीक ठीक शो हो रही हैं। एंड सेकेंड थिंग, हमारा बाइक का जो क्लच वाली वायर पे हमें फीलिंग आ रही थी जब गियर शिफ्ट कर रहे थे, तो ऐसा वहाँ पे भी कुछ नहीं आ रहा है, तो वो भी शॉर्ट हो चुका है हमारा। उन्होंने मुझे बताया था कि बेसिकली क्लच की ना वायर लूज़ होती है इसलिए वो होता है, अदरवाइज़ वो होता नहीं है। सो वो वाला काम भी हो गया। एंड इसके अलावा अगर हम आगे हम बात करें, हमारा जो रिम आगे से रस्टिंग हो रहा है, तो रिम का रिप्लेसमेंट हीरो ने प्रोवाइड कर दिया है। सो हीरो इज़ बेसिकली डूइंग अ ग्रेट जॉब, क्योंकि हमारी बाइक पहले लॉट की बाइक है। एंड इवन अगर किसी भी एक्सपल्स या किसी भी बाइक में प्रॉब्लम आ रही है ना, हीरो पूरा सपोर्ट दे रहा है। अगर पार्ट्स चेंज की ज़रूरत है तो पार्ट्स वहाँ पे चेंज हो रहे हैं। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो बाइक ऑन ऑफ वाला पंगा आ रहा था, तो उसका यार उन्होंने बोला है कि हमने फिक्स कर दिया इशू, बट नॉट श्योर कि उसमें इशू क्या था। इन्होंने बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सारे चेक कर लिए हैं। सो वहाँ पे गुरप्रीत भाई एंड ही इज़ वेरी सपोर्टिव, ही इज़ वेरी सपोर्टिव।
एंड ऑल थैंक्स टू हिम, बहुत इजीली काम हो जाता है वहाँ जाके। बस थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि यार एनसीआर में मतलब अगर दिल्ली रीजन में देखो एक प्रीमिया है ओखला वाला इस शेड, मैं वहाँ जा रखा हूँ। एंड ट्रस्ट में गाइज वहाँ मत जाना, परेशान हो जाओगे भाई, क्योंकि मैं वहाँ पे काफ़ी टाइम परेशान रहा बाइक के लिए, उन्होंने इतना घुमाया मेरे को, तो वो तो बेकार है, वहाँ मत जाओ। प्रीमिया ये अपना जो नरैना वाला है दिस इज़ बेस्ट। एंड इसके अलावा जो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो इसमें एक्सपल्स में जो अपना इंजन ऑयल है ना, ये ऑलमोस्ट 12-13 हज़ार किलोमीटर चलता है इंजन ऑयल, क्योंकि हर अल्टरनेट सर्विस पे ही चेंज होगा। फर्स्ट पे चेंज हुआ था, अब थर्ड पे चेंज होगा। एंड बाइक ऑलमोस्ट 6500 या 6300 किलोमीटर्स कवर कर चुकी है। इसमें भी टॉपअप हुआ है केवल। एंड अपना रिम तो लग ही चुका है ऑर्डर पे। मैं आपको बिल दिखा देता हूँ। बिल की अगर मैं आपको डिटेल दूँ तो इसमें पहला काम हुआ है, हमारा एयर फिल्टर डला है जिसका प्राइस था 155 रुपीज़ इंक्लूडिंग जीएसटी। फिर हमारी चेन क्लीन हुई है 92 रुपीज़ की, एंड चेन ल्यूब हुई है हमारी 130 रुपीज़ की। तो जो टोटल हमारा बिल आया 377 रुपीज़ का हमारा बिल आया है। सो दैट वाज ओके। इससे ज़्यादा तेल लग जाता है आने जाने में। सो ये अपना काम हो चुका है एंड अपना रिम बहुत जल्दी आ जाएगा। सो ठीक है, सर्विस इज़ गुड। एंड बेस्ट थिंग इज़ हीरो इज़ प्रोवाइडिंग द सोल्यूशन टू द कस्टमर। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो बाइक और कस्टमर को फुल सपोर्ट है हीरो की तरफ से, और क्या ही चाहिए यार। क्योंकि देखो कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर कंपनी ही सपोर्ट नहीं कर रही है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। लाइक अभी एक मेरे फ्रेंड के पास बेनेली है एंड बेनेली इज़ नॉट सपोर्टिंग हिम। उन्होंने 7-8 लाख रुपए की बाइक ली है TRK 502X, एंड उसमें इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो वहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। एंड अगर मैं यहाँ पे देखूँ, हीरो एक एक पार्ट चेंज करने के लिए रेडी है। लेट से किसी चीज़ में दिक्कत आ रही है, चेंज कर दो। इवन मैंने कुछ ऐसे केसेस भी सुन लिए हैं, कुछ नोन हैं, कुछ सब्सक्राइबर्स की तरफ से था। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, इवन हीरो इज़ रेडी टू गिव बैक द मनी जो उन्होंने लिया बाइक के लिए। सो दिस इज़ अ गुड थिंग यार। एट द एंड क्या चाहिए, अगर आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल पा रहा है, दिस इज़ वर्थ इट। एंड ये वाला हेलमेट अपना नया वाला है, अगर आपने इसकी वीडियो नहीं चेक की है तो प्लीज़ चेक आउट। बहुत प्यारा हेलमेट है, बहुत स्नग फिट है। एंड भाई क्या प्रैक्टिकल हेलमेट है, मज़ा आता है पहन के। एंड अगर आप इसके साथ में अगर MX को अगर लगाते हो तो 4 चांद लग जाते हैं। तो 4 चांद तो लग गए। मेरा चेन ल्यूब देख रहे हो बॉटल के ऊपर रखा हुआ है। सो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, टेक केयर गाइस, बाय बाय, सी यू।